हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। ये जो आप कार्ड्स देख रहे हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू कार्ड्स हैं। इनकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। द म्यूज़ टैरो करके इसका नाम है, तो प्लीज़ चेक इट आउट दैट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, नाइन ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। सो यहाँ पर जो साइन है वो पहले बताया था मैं, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, एंड एरीज है, लियो है, टॉरस है, और एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है हमारे पास एस ऑफ इमोशंस। देखिए, एस ऑफ कप्स जो है ये कार्ड है बेसिकली, तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ कह सकता हूँ ये कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं अपनी जगह बनाने की आपकी लाइफ में, लेकिन इनको मौका नहीं मिल पा रहा था अब तक कि किस तरह से ये अपने आप को पेश करें आपके सामने, राइट। सो अब इनको मौका मिला है तो ये डेफिनेटली इस मौके को जाने नहीं देंगे, एंड ये आपको प्रपोज़ करने आ रहे हैं। ये कोई नया पर्सन है, ये पास्ट पर्सन नहीं है। मुझे पास्ट की वाइब बिल्कुल ना के बराबर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे एस ऑफ कप से, और नई रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बहुत संकेत दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर है द सन कार्ड। देखिए, द सन कार्ड से डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब अपने माइंड में काफ़ी कुछ क्लियर हैं, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी एनर्जीज़ भी बैलेंस्ड नज़र आ रही हैं मुझे, जिसकी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि आपको चॉइस लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड द सन कार्ड बेसिकली यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में अब जो भी होने वाला है वो सब पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है एंड आप चीज़ों को लेकर के क्लियर हैं। आपके माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि आपको रिलेशनशिप चाहिए तो क्यों चाहिए, राइट। सो डेफिनेटली हैप्पीनेस आपके लिए आ रही है इन फ्यूचर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है द मैजिशियन कार्ड। द मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि आपको कैसे इम्प्रेस किया जाए। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो आपको अपने अलग अलग तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ हद तक वो आपको अपने परफेक्ट इमेज दिखाना चाहते हैं
आई मीन अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं। ओके, द मैजिशियन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। ओके, सो द टावर है यहाँ पर, तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि एकदम से ये पर्सन या कोई एक नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में धमक आएगा। सो इट्स लाइक वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग फॉर यू, एंड इसके बाद की लाइफ जो है आपकी वो काफ़ी चेंज्ड होगी, काफ़ी मतलब ऐसा मैं कह सकता हूँ कि आपने इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ होगा, राइट। एंड द टावर से इट्स लाइक कि अब आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉइस का, यानी कि पेज ऑफ सोर्ड का। तो पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए हैं, काफ़ी टाइम से आपको स्टडी कर रहे हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या आप कहाँ कहाँ जाते हैं, आपको क्या खाना पसंद है, एंड आप ये एक्चुअली हर चीज़ का रिकॉर्ड आपका रखते हैं। दैट मीन्स कि ये डेफिनेटली आपको फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा ये पर्सन मे बी हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहे हों, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। ओके, सो यस, ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं काफ़ी टाइम से, एंड दे वांट टू जस्ट प्रपोज यू। ऐसा ही पेज ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जो है इसीलिए आप पे नज़र रखे हुए हैं। ओके, सो लेट्स सी आपका जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आके बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉइस। देखिए 9 ऑफ सोर्ड जो है वो बेसिकली मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं या फिर जो आपकी लाइफ में आने वाला है, बेसिकली ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप अभी पीछे पास्ट में काफ़ी चीज़ों से निकले हैं, एंड ये जानते हैं कि आप बहुत परेशान भी हैं। तो ये आपको अभी खुद से ही परेशान नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ अपनी प्रेजेंस से आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एक वार्मथ देना चाहते हैं, बेसिकली वार्म एनर्जी देना चाहते हैं। सो 9 ऑफ वॉइसेस से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं पास्ट में, और ये पर्सन इन चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व कर रहा था। दैट मीन्स कि उनको पता था कि आप परेशान हैं एंड ड्यू टू अपने पास्ट की वजह से परेशान हैं, लेकिन वो मन ही मन वो आपको प्रपोज़ करना चाहते थे, लेकिन उनको सही टाइम नहीं मिल पा रहा था, बिकॉज दे सी यू एज कि आप अभी अवेलेबल नहीं हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ इमोशंस है, तो ये अब देख रहे हैं कि आप अब इमोशनली काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। देन आई सी दैट कि आपको ये प्रपोज़ करने खुद आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मे भी हो सकता है मैसेज से भी काम चल जाए, लेकिन मुझे ज़्यादातर केसेस में ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन खुद इन पर्सन आपके पास आकर के आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ इमोशन से कि ये पर्सन आपको एटलीस्ट एक रोमांटिक जेस्चर तो डेफिनेटली देंगे। नाइट ऑफ इमोशन से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉइसेस है, यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड, जो कि आपका अपना कार्ड है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी एक्चुअली आप अवेलेबल हैं ही नहीं किसी रिलेशनशिप के लिए, राइट। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप हालांकि कंसिडर कर रहे हैं इस पर्सन को फॉर अ रिलेशनशिप, बट आप उससे पहले जानना चाहते हैं कि ये पर्सन इस लायक है भी या नहीं, राइट। एंड क्वीन ऑफ वॉइसेस से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस इनसे कर सकते हैं जिनका जो आंसर है वो काफ़ी टफ हो सकता है किसी भी पर्सन के लिए। एंड आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पर्सन सीरियस भी रहेगा या आगे या नहीं, कि ये जस्ट कैजुअली ही ऐसे रिलेशंस में रहना चाहता है। ओके, सो बेसिकली आप कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं, आप इवन दोस्ती भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं इस पर्सन से। तो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कट ऑफ करने के लिए भी तैयार रहेंगे अगर ये पर्सन आपकी
जो पैमाने पे खरा नहीं उतरा तो ओके। मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पर द व्हील भी मुझे दिखाई दे रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्चून है ये। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि अब आप चाहें या ना चाहें, आई डोंट नो, बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए अब यूनिवर्स भी काम कर रहा है। यूनिवर्स अब आपके लिए कुछ ऐसा रच रहा है चीज़ों को कि आपके अंदर भी इस पर्सन को लेकर के या फिर किसी और के लिए ही सही मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। एंड द व्हील यानी कि डेफिनेटली आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा करने वाला है। मतलब ये कि भाग्य अब आपके साथ है और आप जो चाहेंगे वैसा ही होने वाला है। तो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो, यानी कि फिक्स साइन का मतलब होता है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वायरस में से कोई भी। ओके, सो यहाँ पर द फूल एनर्जी है। द फूल एनर्जी मुझे शो कर रही है कि कहीं ना कहीं आप अब लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि आप शुरुआती दौर में बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन अब जब धीरे धीरे आपको ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि हाँ, ये जो पर्सन है जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है ये आपको लेकर के सीरियस है, तो आप भी लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो जो एक डर के आगे जीत है वाला जो फॉर्मूला है, आप उसके उस पर ही चलेंगे, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। द फूल से डेफिनेटली एक नई शुरुआत है और बिल्कुल ज़ीरो से आप नई शुरुआत करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। तो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। द थ्री ऑफ इमोशन से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको पूछ सकता है फॉर डेट और कहीं बाहर जाने के लिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ पार्टी वगैरह आप कर रहे हैं, इस पर्सन के साथ मिल रहे हैं, लाइक इन अ डिनर और मे बी कॉफ़ी और समथिंग लाइक दैट। कि मैं ये देख रहा हूँ कि आप एटलीस्ट इस पर्सन के साथ कहीं बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं। थ्री ऑफ इमोशन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यह सिलसिला शुरू हो सकता है आपका एक नए रिलेशनशिप का। यहाँ पर थ्री ऑफ इमोशन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो सेवन ऑफ मटेरियल से, हालांकि अभी मैं यही कहूँगा कि अभी ये रिलेशनशिप बहुत शुरुआती दौर में है, तो अभी किसी भी रिज़ल्ट पे पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ मटेरियल्स मुझे ये शो कर रहा है कि अभी इस रिलेशनशिप को ग्रो होने में टाइम लगेगा, मैच्योर होने में टाइम लगेगा। तो यस, डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप को टाइम देना होगा अगर आप सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। सेवन ऑफ इमोशंस यानी सेवन ऑफ कप्स, यानी डेफिनेटली आप इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी हद तक कंफ्यूज रहेंगे इस पर्सन को लेकर के। मिक्स्ड इमोशंस रहेंगे आपके इस पर्सन को लेकर के, कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति रहेगी। तो यस, मैं ये देख रहा हूँ कि अभी कोई कमिटमेंट नहीं है और ना ही अभी होने वाला है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ एस ऑफ वॉइस भी यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि आप ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पहले सच बाहर आए, इस पर्सन के बारे में आपको और डिटेल में पता चले, आपको ये पता चले कि इस पर्सन के एक्चुअल इंटेंशन क्या है, तभी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, आई थिंक सो। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। ब्लॉसमिंग, ओके, सो दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपके लिए नई रिलेशनशिप आ रही है, यूनिवर्स ने भी कंफर्म कर दिया है। यानी आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉसमिंग आने वाली है, नरिशमेंट आने वाला है आपकी लाइफ में, एंड यूनिवर्स आपको एक्चुअली नरिश करना चाहता है, आपकी लव लाइफ को नरिश करना चाहता है इस समय पे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।